भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री प्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जय बंदी छोड़ की। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविगन सोवे, पहले भय प्रणाम तन नमो जोग। गरीब दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तिन यानी उनको, और फिर नमो जो आगे होए। सबसे पहले अपने गोविंद गुरु को, गोविंद गुरु का मतलब गुरु भगवान, गोविंद गुरु का मतलब गुरु भगवान। सबसे पहले हमने अपने गोविंद गुरु को यानी गुरुदेव भगवान को ही दंडोत प्रणाम करना है। नमो जो आगे होए, और गुरु को दंडोत करने के बाद फिर हमने अन्य को केवल नमस्कार करना है। नमस्कार प्रणाम, दंडोत प्रणाम नहीं करना। दंडोत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव भगवान को। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का, जिसमें गुरुदेव भगवान ने यह खुलासा किया है कि गोविंद गुरु का मतलब क्या होता है। गोविंद गुरु का मतलब, बहुत से भाई बहन सोचेंगे गोविंद गुरु का मतलब होता है गोविंद यानी कबीर जी, और गुरु यानी हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी। गुरु जी के प्रति गुरु की महिमा आप प्रतिदिन पढ़ते हो नित्य नियम में, लेकिन आप पढ़ते हो उसके ऊपर विवेचन नहीं करते। आप प्रतिदिन क्या सुनते और पढ़ते हो। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले बहे प्रणाम तन नमो जो आगे होए। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। कबीर दंडवत गोविंद गुरु, गोविंद गुरु माने गुरु भगवान को नमस्कार करूं। दंडवत गोविंद गुरु, गुरु भगवान, गोविंद माने भगवान, गुरु मीन गुरु, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। और बंधु अविजन सोए, पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। ऐसे महापुरुष गुरुदेव के तुल्य आगे और पीछे जो भी आए हैं, उन संतों को नमस्कार है। कबीर गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यो गुरु कर ले आप समान। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधु और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से मेरे बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ। इस काल के लोक की व्यवस्था की जानकारी आपको हुई। आपकी किस्मत, आपका लक अजब गजब है मेरे बच्चों। इस बात को जो भी थोड़ी सी रुचि भगवान में रखता है अवश्य जानता है
कि परमात्मा की साधना भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां हमें कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, प्रत्येक सुविधा उपलब्ध थी। और जब से हम इस चटपुंजिया लोक में आए हैं, यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं, और हमारी आत्मा सुख वही चाहती है जो ये पहले छोड़ चुकी है। कुछ दिनों के बाद ही जब इसकी पूंजी समाप्त होगी, जो अपने पिता के घर से लेके आए थे हम, उसी समय हमारे ठोकर लगनी शुरू हो गई थी। पहले इस काल भगवान ने आपको ऊपर रखा, ऊपर के लोकों में, क्योंकि पूंजी थी, पुण्य थे। उसके बाद नीचे पटका कि जाओ पल्लेदारी करो और खाओ, जीवो और मरो। कुछ ज्यादा कमाई हो जाए तो होटल में आ जाओ स्वर्ग में, यहां खाओ पियो, उसका चार्ज दो, खत्म हो जाए, फिर 84 लाख योनियों में ठोक दो। आप देख रहे हो मेरे बच्चों, किसी पंथ ने देख लो, किसी धर्म में देख लो, सब जगह श्रद्धालुओं की भीड़ नो खचाखच भरी है। किसी मंदिर पर देख लो, किसी कुंभ के मेले पर देख लो, करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं उस परम पिता के बच्चे। लेकिन मार्ग किसी को भी सही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये भक्ति युग शुरू हो चुका है परमात्मा के वचन अनुसार। जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो जाते हैं और भक्ति युग शुरू हो जाता है। जब भक्ति युग शुरू होगा तो आत्माएं भगवान की प्राप्ति के लिए दौड़ेंगी, भटकेंगी, दुखी होंगी, परेशान होंगी, लेकिन रास्ता उनको सही मिलेगा नहीं। रास्ता तो केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनके ऊपर गुरुदेव की विशेष मेहर होती है। बाकी फिर लोग क्या सोचेंगे, भीड़ को देखकर जाएंगे, भीड़ को देखकर। और भीड़ में कभी भी भगवान नहीं मिलता है। कुंभ का मेला देख लीजिए आप, करोड़ों की संख्या में लोग गए, क्या वहां भगवान है? नहीं। आते जाते समय कितने लोग मर गए। कुंभ के मेले में 3 बार आग लग चुकी है, भगदड़ मच चुकी है, बहुत सारी जनता वहां पर अकाल मौत मर चुकी है। इसके अलावा मंदिरों में आग लग रही है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, हर जगह शास्त्र विरुद्ध साधना हो रही है, काल की भक्ति हो रही है। वो साधनाएं करते करते भी सब दुखी, सबके घर में रोग, एक्सीडेंट, वही परेशानियां, लड़ाई झगड़े। एक आध का अगर कोई ठीक ठाक काम चल रहा है, बढ़िया शरीर है, बढ़िया परिवार है, वो है तो उसके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण है। लेकिन वो वर्तमान में ये समझ बैठा है कि मैं जो वर्तमान में भक्ति कर रहा हूं उसी से मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, वो भी काल के जाल में। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है कि भीड़ में कभी भी भगवान नहीं मिलता। परमात्मा भीड़ में होता ही नहीं, मिलता ही नहीं। और यही स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में परमात्मा के मार्ग में हो चुकी है, उनके जेल जाने के बाद। आज परमात्मा का सत्य मार्ग चल रहा है साध संगति में। और भीड़ इकट्ठी कहां कर रखी है काल ने? शतलोक आश्रमों में। ये आपको 2 ही चीज दिखाएंगे वर्तमान में, आपको आकर्षित करने के लिए, आपको लुभाने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा आश्रमों में आएं, ज्योति पाठ और दान का पैसा दें। शतलोक आश्रमों के जितने भी वीडियो बनते हैं
इन्होंने अपना जो न्यूज़ चैनल खोल रखा है मोबाइल पर, यूट्यूब पर, सा न्यूज़ चैनल। आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको सिर्फ दो ही प्रकार के वीडियो दिखाई देंगे। एक तो लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी, भंडारे के, और दूसरा आश्रमों में भीड़ के। सिर्फ दो ही चीजें। तो भाई और बहनों, भीड़ में परमात्मा नहीं है और इन सतलोक आश्रमों में भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि सतलोक आश्रमों में परमात्मा की एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। जगत वाले भी जो कारनामे करने से 10 बार सोचते हैं, वो कुकर्म करते समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर एक बार भी विचार नहीं करते, एक बार भी। और किस किस प्रकार से भगत समाज की मर्यादाएं इन आश्रम वालों ने तोड़वा रखी है, सत्संगों के विरुद्ध कर्म करवा के। अक्षरदास आपको नाम गिनाता रहता है। तो क्या वहां पर भगवान है? क्या वहां गुरुदेव हैं? नहीं है। जहां मर्यादा नहीं वहां परमात्मा नहीं। जैसे हम लोग एक आम साधारण भाषा में सुनते हैं ना कि जहां पर नारी की पूजा नहीं वहां देवता निवास नहीं करते। जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां देवता निवास नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जहां पर मर्यादा नहीं रहती वहां सतगुरु रामपाल जी भगवान निवास नहीं करते। तो परमात्मा जो बता रहे हैं ना कि जहां जाओगे वहां आपको भीड़ मिलेगी, और दुनिया भीड़ को देख कर जाती है कि भाई इतनी भीड़ आ रही है, हो सकता है इनका मार्ग सही है, इनकी भक्ति सही है, ये मंडलेश्वर सही है। तो वर्तमान में भी जो लोग सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, उनका सत्संग सुन के, वो भी कुंभ के मेले में जा रहे हैं। कुंभ के मेले में ये जितने भी सतलोक आश्रम है, ये कुंभ का मेला, कुंभ का मेला। वहां पर वे आत्माएं सतगुरु रामपाल जी की यथार्थ भक्ति अपने हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। आज मान लो उन्होंने वहां जाकर नाम ले लिया। पहली बात तो इन सतलोक आश्रम वालों को नाम दीक्षा देने का अधिकार ऑफिशियली आध्यात्मिक दृष्टि से सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नहीं दिया, कोई आदेश नहीं है। चलो आप जी ने नाम दीक्षा ले भी ली, नाम परमात्मा का है, डीवीडी से या लैपटॉप से जैसे भी है, परमात्मा उसमें दीक्षा दे रहे हैं। चलो आपने वो मंत्र सुन लिया, आपने दीक्षा ले ली, 10, 15, 20 दिन तो आप जी जाप करोगे मर्यादा में रह के। लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार उन आश्रमों में जाओगे, नामदान सेंटरों पे जाओगे, वहां जाते ही आपकी मर्यादा टूट जाएगी, क्योंकि फिर आपको सारे भक्ति विरुद्ध कर्म करने पड़ेंगे जैसा आपको वो लोग आदेश देंगे। आप वहां पर ज्योति का पैसा दोगे, पाठ का पैसा दोगे। उस दान पेटी में यदि आपने 1 रुपया भी डाल दिया उन आश्रमों में, उसी समय आपकी मर्यादा खंडित है, क्योंकि आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये लोग कुपात्र हैं, सुपात्र नहीं हैं। और फिर तरह तरह के पीले पर्चे भेजकर, तरह तरह के गुरुदेव के आदेश की आड़ में, गुरुदेव के नाम की आड़ में तरह तरह के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आदेश